morning students. Today we are going to discuss about our next topic. This is digestion in amoeba. As we know that amoeba is an unicellular organism. It has no mouth for taking its food. The process of digestion is being in 5 steps. पहले मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा होता है यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीन्स हुआ कि एक कोशिकीय जीव। Those organisms is formed by a single cell. This is called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको मैंने प्राणी संभोजी पोषण भी बताया था आपको फर्स्ट वाला पार्ट था इसका। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किससे कहते हैं हम लोग। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इंटेक करता है उसी को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार की प्रोसेस होती है, इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो डाइजेशन इन अमीबा में 5 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्रोसेस आपके पास होती है इसमें इंजेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, बात करेंगे प्रत्येक को ढंग से। सेकेंड आपके पास होता है डाइजेशन। ठीक है, थर्ड इसमें होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ इसमें होता है एसिमिलेशन। एंड लास्ट इसमें होता है, फिफ्थ इसमें होता है एक्सक्रीशन। इसको हम बोलते हैं इजेशन भी बोलते हैं। इसको हम इजेशन भी बोलते हैं। इंजेशन को मैंने कहा अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अंतर्ग्रहण और डाइजेशन को बोलते हैं पाचन। एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अवशोषण। एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट एक्सक्रीशन या इजेशन को बोलते हैं उत्सर्जन। तो आपको ध्यान देना, ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। ये जो इनका सीक्वेंस वाइज है कि फर्स्ट इजेशन ही होता है, सेकंड में डाइजेशन होता है, थर्ड में एब्जॉर्प्शन होता है, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन की होती है और फिफ्थ प्रोसेस एक्सक्रीशन या इजेशन की होती है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीटली ऐसे याद रखनी है। चलिए फर्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज इंजेशन, कि अंतर्ग्रहण किससे कहते हैं, इजेशन की बात करते हैं, इंजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंजेशन की बात करते हैं, जिसको मैंने कहा, क्या कहा था, अंतर्ग्रहण। आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है उसमें माउथ नहीं होता फूड को इंटेक करने के लिए, मीन्स फूड को अंतर्ग्रहण करने के लिए, फूड को खाने के लिए उसके पास कोई भी माउथ नहीं होता है। इसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को इंटेक करने के लिए। और आपको ध्यान देना, फर्स्ट इसकी प्रोसेस होती है इंजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सपोज क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स डायग्राम नहीं होता है, मैं यहाँ पे अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान के चलिए कोई अमीबा है। ठीक है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, अमीबा का साइटोप्लाज्म है। और इसके क्या होता है कि जब इसके पास कोई फूड पार्टिकल्स आता है, सपोज कोई फूड पार्टिकल्स है, इसके पास कोई फूड पार्टिकल्स आता है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने जो इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल है, कोई खाद्य पदार्थ इसके सामने आया हुआ है, फूड पार्टिकल, ये कोई फूड पार्टिकल है। और ये जो इसके 2 अंग दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ESEUDOPODIE। ये क्या करता है, अपनी स्यूडोपोडिया को उस फूड पार्टिकल की ओर बढ़ा देता है और फूड को ले लेता है। ठीक है, क्या काम है इंजेशन में,
कि जब कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा के समीप आता है तो अमीबा क्या करता है कि अपने सूडोपोडिया को उस फूड पार्टिकल की ओर बढ़ाता है और उसको इनटेक कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। क्या हुआ इसका मीन्स कि अमीबा के द्वारा कोई फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करना, कोई फूड पार्टिकल्स को पकड़ना, उसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, सेकंड वाली प्रोसेस आपके पास आती है डाइजेशन। देखिए डाइजेशन होता क्या है। अब क्या होता है कि जो ये अमीबा है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो जैसा गिर जाता है वैसे ही आकार ले लेता है। ये अमीबा है। ठीक है, अब क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स अब अंदर चले जाते हैं और फूड वैक्यूल में चले जाते हैं। फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स ले गया है। मान लीजिए फूड वैक्यूल है, ये इसके अंदर फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसका अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब होता क्या है, जो इसका ये फूड वैक्यूल होती है, ये वाली जो फूड वैक्यूल इसकी है, ये फूड वैक्यूल, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्या काम है कि जो फूड पार्टिकल है इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने कहा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्होंने फूड पार्टिकल को यहाँ डाइजेस्ट कर लिया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को डाइजेशन बोला गया। डाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। इन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है। चलिए, इसमें जो थर्ड प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। अब भैया जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको अवशोषण करना है। तो देखिए क्या होता है, ये अमीबा है, ये कोई अमीबा है, इसके अंदर एक वैक्यूल है। ठीक है, इसमें फूड पार्टिकल्स है, इसमें फूड पार्टिकल्स है। और अब मान के चलिए फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो गए, वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल, इसके अंदर फूड, जो फूड है डाइजेस्ट फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, मींस ऐसा फूड जो डाइजेस्ट हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, आपने उस प्रोसेस को याद रखना है। इस एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप पे एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विसरण। विसरण होता क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हुआ इसका मीन्स कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है, विसरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उच्च सांद्रता वाले मॉलिक्यूल लो सांद्रता या निम्न सांद्रता वाले मॉलिक्यूल की ओर मूव होते हैं। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन वाली प्रोसेस में क्या कहा कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब यह है कि सपोज आपने किसी एक कोने पे एक अगरबत्ती जलाई, छोटी सी एक कोने पे अगरबत्ती जलाई, वहां पे क्या हुआ कि अगरबत्ती तो जली, वहां पे अगरबत्ती का जो खुशबू थी उस पोर्शन पे ज्यादा थी जहां पे आपने जला दी। अब जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो बाहर से उसकी खुशबू आप देखते होंगे वहां पे तो ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे सारे कमरे में बिखर जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां पर उसकी मात्रा ज्यादा थी, वो धीरे धीरे कम मात्रा की ओर गया। यहाँ पे वही प्रोसेस होती है, यहाँ पे डाइजेस्ट फूड देखिए अधिक मात्रा में है। इस फूड वैक्यूल में जो फूड डाइजेस्ट है वो अधिक मात्रा में है, जो इसका साइटोप्लाज्म है यहाँ पे डाइजेस्ट फूड की मात्रा कम है। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्ट फूड है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में मूव होता है। मींस ये डाइजेस्ट फूड अब ऐसे आ जाता है, कहने का मतलब यह है जो ये डाइजेस्ट फूड है ये साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर डाइजेस्ट फूड है, ये फूड डाइजेस्ट हो गया है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट फूड की मात्रा ज्यादा है और साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट फूड की मात्रा कम है। तो इस टाइम पे एक डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होगी जहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड कहां आएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड की ओर। कहने का मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म ने क्या किया, इस डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब किया।
ठीक है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट। यहाँ पर आप लिखते हैं साइटोप्लाज्म क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड। क्या काम करेगा, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो पहली प्रोसेस इंजेक्शन होगी, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। चलिए फोर्थ प्रोसेस पर आते हैं। इसमें जो फोर्थ वाली प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जो फोर्थ वाली प्रोसेस उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जो फोर्थ वाली प्रोसेस है एसिमिलेशन, इसको हम स्वांगीकरण बोलते हैं। अब देखिए हम फूड क्यों लेते हैं अपनी बॉडी में, हम फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, या हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। तो बस जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था, जो फूड साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, उसने क्या किया, ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड था, मैंने कहा जो एब्जॉर्ब फूड था ये दो काम करता है। ठीक है, फर्स्ट क्या काम करता है, गिव द एनर्जी फॉर अमीबा। इसने क्या किया, अमीबा को एनर्जी दी। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड ने क्या किया, अमीबा को एनर्जी दी। और सेकंड क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द अमीबा। भैया अमीबा की ग्रोथ भी करी गई, अमीबा की जो बॉडी की ग्रोथ है उसके किसके द्वारा होगी, एब्जॉर्ब फूड के द्वारा है। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड ने क्या किया, जो साइटोप्लाज्म द्वारा जो फूड एब्जॉर्ब हो गया था, एब्जॉर्ब होने के बाद इससे क्या होगी, इसको एनर्जी मिल गई अमीबा को, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो गई है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस आपका जो फिफ्थ वाली प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, या हम इसको इजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उत्सर्जन इसको हम नाम देते हैं उत्सर्जन। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है, देखिए होता क्या है, सपोज ये अमीबा का डायग्राम है, ये अमीबा है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो थर्ड वाला हमारे पास सिस्टम था, यदि साइटोप्लाज्म ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो इसकी फूड वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है। और फर्स्ट वाला जो प्रोसेस था, जब इसने फूड को कैप्चर किया, उस टाइम पे इसकी फूड वैक्यूल रीअपियर हो जाती है, फिर से इसमें फूड वैक्यूल बन जाती है। ठीक है, ये अमीबा आपके पास है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर फूड भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब फूड एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेटेड हो गया है। एसिमिलेट मींस इस बार अमीबा साइज में ग्रोथ भी हो गई है, और उसको एनर्जी भी मिल गई है। अब होता क्या है भैया, सारे का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ फूड ऐसा था इसमें जो अनडाइजेस्ट था, जो अपच भोजन था, जो पच नहीं पाया था। तो इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। इस दौरान क्या होता है कि जहां पे भी अनडाइजेस्ट फूड बॉडी को टच करता है, जहां पे भी इसकी मेम्ब्रेन को, इसकी वॉल को टच करता है, सपोज यहाँ पे इस अनडाइजेस्ट फूड ने इसकी बॉडी को टच कर दिया, इसकी ये बॉडी यहाँ से रैप्चर हो जाती है, ये बॉडी यहाँ से इसकी फट जाती है, और यहाँ से जितना भी अनडाइजेस्ट फूड है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है। यहाँ लिखेंगे अनडाइजेस्ट फूड एक्सक्रीट आउट। ठीक है, EXCREAT। देखिए होता क्या है, मैंने कहा जो एक्सक्रीशन है, इजेशन वाले प्रोसेस है, मैंने कहा अमीबा में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स के कहीं पे भी यदि टच हो जाते हैं, किसी भी वॉल पे टच हो जाते हैं, वो वॉल रैप्चर हो जाती है, वो वॉल फट जाती है। सडन रैप्चर होने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ये आपके पास आज था डाइजेशन इन अमीबा, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू।